है राज की, एक 24 साल के लड़के की, जो दिल्ली से अपने गांव चित्रकूट लौटा था। गांव में हर घर के दरवाजे पर चौक से नाले बा लिखा होता था। राज की दादी ने बताया, बेटा, ये चुड़ैल से बचने के लिए है। वो रात में आती है, दरवाजा खटखटाती है और अगर न लिखा हो तो अंदर घुसकर आदमी को ले जाती है। राज ने हंसकर कहा। दादी, ये पुरानी बातें हैं, मैं नहीं मानता। लेकिन उस रात राज थक कर सो गया और नाले बा लिखना भूल गया। आधी रात में दरवाजे पर खटखट की आवाज आई। राज की नींद खुली। बाहर से एक औरत की मीठी आवाज आई। भैया, दरवाजा खोलो ना, मैं भटक गई हूँ। राज ने सोचा, शायद कोई गांव वाली है। लेकिन दादी की बात याद आई। वो बेड से उठा और खिड़की से झांका। बाहर एक औरत सफेद साड़ी में खड़ी थी, बाल खुले और पैर उल्टे। राज का दिल धड़कने लगा। वो चुपचाप लेट गया, लेकिन आवाज फिर आई। कल आएंगे नालिबा? राज ने कुछ नहीं कहा। सुबह दादी ने पूछा, तूने लिखा था ना? राज ने झूठ बोला। हाँ, लिखा था। लेकिन अगली रात फिर वही हुआ। इस बार औरत ने कहा। राज, मुझे पता है तूने नहीं लिखा, खोल दरवाजा। राज डर गया। उसे नाम कैसे पता? राज ने गांव वालों से पूछा। ये चुड़ैल 50 साल पहले की है। वो एक विधवा थी जिसे गांव वालों ने मार दिया। अब वो आदमियों से बदला लेती है। राज को याद आया कि उसकी माँ की मौत भी ऐसी ही थी। रात में गायब हो गई। क्या ये चुड़ैल उसकी माँ से जुड़ी थी? राज ने हिम्मत जुटाई और अगली रात दरवाजे पर नाले बा लिखा। लेकिन चुड़ैल फिर आई। इस बार वो अंदर घुस गई। राज कमरे में अकेला था। चुड़ैल उसके बेड के पास आई और बोली, देख राज, मैं तुझे एक बहुत ही जरूरी बात बताने जा रही हूँ, ध्यान से सुनना। राज उठकर बैठ गया और चुड़ैल की बात सुनने लगा। तू मेरी बेटी का बेटा है। गांव वालों ने मुझे जान से मार दिया था और तेरी माँ को पीटा। लेकिन मैं बदला नहीं, बस सच बताने आई हूँ। तेरी माँ को उन्होंने गांव के पुराने कुएं के पास छुपाया है और कुएं के पास एक बॉक्स है जिसमें तेरी माँ के पत्र हैं। मेरी बात याद रखना, क्योंकि मैं अब कभी नहीं आऊंगी। राज के होश उड़ गए। चुड़ैल ने एक जगह बताई, गांव के पुराने कुएं के पास। सुबह राज वहां गया और एक पुराना बॉक्स मिला जिसमें उसकी माँ के पत्र थे। पत्रों में लिखा था कि माँ जिंदा है, लेकिन गांव वालों ने उसे भगाया था। लेकिन क्लाइमैक्स ये था, जैसे ही राज ने बॉक्स खोला, चुड़ैल की आत्मा शांत हो गई और गांव में सालों से हो रही मौतें रुक गईं।